अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक हाथी था जो बिल्कुल ही नॉर्मल रस्सी के साथ बंधा हुआ था। यानी अगर वो उसको खींचे तो एक ही झटके में टूट गया। तो हाथी के ट्रेनर से पूछा गया कि आखिर कौन सी वजह है कि ये रस्सी तोड़ नहीं पा रहा है। तो हाथी के ट्रेनर ने बताया कि ये जब छोटा था तो ये मजबूत रस्सी के साथ या कोई सी भी रस्सी के साथ ये बंधा होता था। ऐसी रस्सी थी कि वो इसे तोड़ नहीं सकता था। और अब ये बड़ा हो गया है तो ये तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। तो दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द भी जब नाकामियाँ हमें घेर लेती हैं तो हम उससे जो दूसरा कोई भी काम करते हैं उसमें निकल नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। उस रस्सी को तोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम जैसे कि बहुत सी नाकामियों की वजह से, माहौल की वजह से इर्द गिर्द फंसे हुए होते हैं। तो हम बाज़ दफ़ा उस माहौल से उस रस्सी को तोड़ नहीं पाते। तो वो आप भी कोशिश कर सकते हैं। आप भी इस माहौल से, नाकामियों की माहौल से निकल सकते हैं। अगर आपको इर्द गिर्द अपने नाकामी नज़र आ रही है तो आप उस माहौल से निकलें। आप एक स्टेप लें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। उस रस्सी की, उस हाथी की तरह उसी रस्सी में मत बंधे रहिए। और अगर आप यही सोचते रहेंगे कि बस मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बिल्कुल आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी माहौल में, इसी जगह पे रहकर यहीं पर ही आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी और आप कोई भी स्टेप नहीं उठा पाएंगे। इसी तरह से एक और मेरे ज़हन में कहानी याद आ रही है। तो एक मेंढक जो है वो गर्म पानी में उसको जो है ना रखा जाता है। यानी कि एक पतीले के ऊपर नॉर्मल पानी को पतीले में डाल के और उसको मेंढक को डाल के रखा जाता है। जब वो उसकी जो है ना चूल्हे के नीचे आग जलाई जाती है, उसका टेम्परेचर 100 तक होता है तो वो एडजस्ट ही करता रहता है। 100 से पहले तक एडजस्ट करता रहता है। जब 100 हो जाता है, जब देखता है बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो गया है, तो वो फिर मतलब उसके लिमिट से जब ज़्यादा गर्म वो महसूस करता है तो वो फिर छलांगे लगाना शुरू करता है और उसके मुकद्दर में फिर नाकामी होती है और वो यूं ही मर जाता है। इसी तरह से आप भी पानी के गर्म होने का इंतज़ार मत कीजिए। आप ही एक स्टेप उठाएं और अभी से अगर कोई ऐसा माहौल है जो नागवार है तो उससे निकल कर कुछ और सोचें, और स्टेप लें। अगर आप बिल्कुल फारिग बैठे हैं तो एक कदम आप बढ़ें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। शुक्रिया।